हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, माया कहती अरे तुमने तो बोला था तुम ए फ्लावर उसके लिए ले रही हो जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तो ए फ्लावर तुम मुझे क्यों दे रही हो? आई नो तुम मुझे प्यार नहीं करती। तो जया कहती हाँ तुम्हें प्यार तो नहीं करती, लेकिन तुम्हें ये फ्लावर पसंद था ना, बस इसीलिए दे रही हूँ। तो माया कहती अच्छा ये बात है। तो मैं ऐसे बोल के फ्लावर जय के हाथ में पकड़ा दे दी थी और कहती कि मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। तो जया कहती अरे पागल तुम्हारे लिए ले आई थी, ले लो ना। तो माया कहती बोला ना नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे बोल के फिर से मुंह फुला लेती। तो जया कहती ये लड़की की मूड भी ना आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो जया ऐसे बोल के फ्लावर लेके माया के कदमों में बैठ जाती ऐसे टान होके और कहती कि माया मेरी ये क्यूट सी फ्लावर क्या तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी? प्लीज़ देखो ना कितना सुंदर सा फ्लावर है। माया कहती नहीं मुझे नहीं एक्सेप्ट करना। तो जया कहती हेलो मेरा महना, कैसी हो आप? देखो मैं खूबसूरत सी फ्लावर हूँ, देखो 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 मैं कितनी क्यूट हूँ और कितनी प्यारी प्यारी स्माइल भी देता हूँ, देखो तो सही। अरे पापा देखो ना। तो मैं ये सब सुन के पीछे मुड़ के देखती कि जया ऐसे फ्लावर बनी हुई है और ऐसे बात कर रही होती है और कहती अरे देखो मैं कितनी सुंदर और कितना क्यूट हूँ ना, तुम अपने हाथों से मुझे थाम लो, मुझे अपना लो ना। क्या मैं प्यारा नहीं हूँ क्या जो तुम मुझे नहीं अपना रही हो? तो जया हंसते हुए फ्लावर ले लेती। तो जया भी हंसते हुए उठ जाती और कहती थैंक गॉड जो तुमने फ्लावर ले लिया, बाप रे बाप इतना गुस्सा। तो माया कहती तुमने दिया इसलिए नहीं लिया, इस खूबसूरत सी फ्लावर ने मुझसे बात किया बस इसीलिए लिया। तो जया हंसती और कहती चलो किसी बहाने में तुम लिया तो सही। तो माया कहती अब तुम जाओ यहाँ से, समझी? तो जया कहती ओके बाबा। तो जया वहाँ से जा रही होती, फिर पलट के देख रही है कि माया उस फ्लावर को किस कर रही है। तो जया ऐसे अपने सिक्स को टच कर रही होती और कहती हाय किसो फ्लावर को कर रही है और फील मुझे हो रही है। तो माया बार बार उस फ्लावर को किस कर रही होती है और जया को ऐसा फील होता है कि जैसे उसे किस कर रही है। तो जया के मन में लड्डू फूटने लगती है, कुछ अजीब सी खुशी, एक्साइटमेंट, एक अलग सा मोमेंट फील होता है। वो ये सब देख के बहुत खुश होती है और जया वहाँ से चले जाती है। तो जया की जाने के बाद माया जो है वो फ्लावर के साथ बातें कर रही होती है और जब बातें कर रही होती है तो तभी उसकी काजिन आ जाती है और कहती है कि तू पागल है क्या, तू एक बेजान फ्लावर के साथ बातें कर रही है जो बोल भी नहीं सकता। तो माया कहती ओ हेलो ये बेजान नहीं है, ओके इसमें भी जान है और ये बोलता भी है। तो कहती हाँ देखा कहाँ बोलती है, हेलो फ्लावर क्या तुम बोलती हो? देखा ये कोई जवाब नहीं दे रहा है, मतलब ये नहीं बोलता। तो माया ऐसे ही फ्लावर को अपने हाथ में ले लेती है और अपनी मुंह फ्लावर के पीछे छुपा लेती है और कहती है कि हेलो 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 कोई सुन रही है क्या, मैं हूँ फ्लावर और मैं बोलता भी हूँ ये। तो उसकी कजिन हंसने लग जाती और कहती तू छोटी बच्ची है क्या, एक ही हरकत कर रही है। तो माया ऐसे ही फ्लावर को अपने सीने में लगा लेती और कहती तू नहीं समझेगी ये मेरी और फ्लावर की सीक्रेट है। तो कहती ओहो अस कोई बहुत खुश है, क्या बात है? अच्छा ये बताओ तेरी तबीयत कैसी है? तो माया कहती ओहो तुम सबको हो क्या गया, जो मिलता है बस यही सवाल पूछती है क्या तेरी तबीयत कैसी है, तेरी तबीयत कैसी है? अरे क्या हुआ मेरी तबीयत को, मैं परफेक्ट तो हूँ। तो उसकी कजिन कहती हाँ वो तुझे लगी थी ना रात में सर में, इसलिए बस पूछ रही थी क्या तेरी दिमाग तो नहीं घूम गया चोट लगने की वजह से, ठीक है ना तू? तो माया हंसती और कहती अरे बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तो उसकी कजिन कहती एक बात बता तू भीगी हुई क्यों है? तो माया कहती क्योंकि मैं बाहर गई थी। तो उसकी कजिन कहती सही है बाहर अकेले अकेले मज़ा ले रही है, मुझे तो साथ नहीं लेके गई। तो कहती ओ मैं जय के साथ गई थी ना। तो उसकी कजिन कहती ओहो फिर से जया, अच्छा रुक मुझे ना तुझे कुछ देखना है। तो माया कहती हाँ देखा। तो कहती देख ये नेकलेस कितना सुंदर है ना, मेरा दिल कर रही है मैं इसे अपने लिए ऑर्डर कर लूँ, बता कर लूँ ऑर्डर? लेकिन गांव में डिलीवरी होगी या नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे मुझे नहीं लगता यह गांव में डिलीवरी करेंगे। क्या मैं इन्हें रिक्वेस्ट कर लूँ कि डिलीवरी कर दे, चाहे उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे? तो माया कहती पहले देखा तो, वाह यार ये कितना सुंदर है, जो पे कितना अच्छा लगेगा ना। तो उसकी कजिन कहती ओ हेलो क्या दिमाग खराब है तेरा, ये मैं ले रही हूँ।
हर चीज़ तुझे जय के लिए क्यों चाहिए होती है? क्या ये मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा? तो माया अपनी कज़िन की तरफ देखती और हंसते हुए कहती, तुझ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी बात मान, तू ये ऑर्डर मत करो, मुझे वेबसाइट का लिंक भेज, मैं ये जॉय के लिए लूँगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो उसकी कज़िन कहती, एक तू और तेरा ये जॉया, ओह तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, मैं तो चली, तू और अपनी बकवास यहाँ बैठ के। तो माया कहती, अरे कहाँ चली, मुझे वेबसाइट का लिंक तो भेज। तो उसकी कज़िन कहती, हाँ हाँ ठीक है भेज दूँगी। तो माया कहती, हाँ यहाँ से मुझे ऑर्डर करना है। तो उसकी कज़िन कहती, ठीक है बाबा मैं भेज रही हूँ। तो ऐसे बोल के जय की कज़िन वहाँ से चले जाती और जया जो है वो किचन में काम कर रही होती। तो तभी जया अपनी मॉम को कहती कि मैं आपको एक बात पूछूं। तो उन्होंने कहती, हाँ पूछो। तो कहती, कितना बुरा लगती है ना जब अपनी एक खूबसूरत यादों को भूल जाऊँ। तो उन्होंने कहती, क्या मतलब? तो कहती, आई मीन नहीं कुछ नहीं, मैं आपको नहीं समझा सकती। तो जो है ऐसे बोल के अपने और माँ के बीच वो होने वाली वो रात को याद कर रही होती है। और तभी उसे थोड़ी देर पहले होने वाली वो लिप किस याद आ जाती जो उस टाइम छत पे हुई थी। और उसके बारे में सोचने लग जाती और कहती, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, शायद वो औरत भूल गई थी, इसलिए जो हमारे बीच आज हुआ उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल लगा हुआ। ऐसे ही स्पेशल तो मेरे लिए भी था। तो तभी उन्होंने कहती कि बेटा आजकल तुम्हें हो क्या गया, खुद ही बक करते रहती हो, क्या बात है बड़बड़ाती रहती हो, मुझे बोलोगी तो अभी ना मुझे कुछ समझ आएगी। तो जया कहती, अरे ऊंचाई तो नहीं बोलना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब सुन लो। तो उन्होंने कहती, बेटा तुम आजकल खूब अजीब सी हो गई हो। तो जया कहती, हाँ थोड़ी सी। तो ऐसे बोल के जया हंसती है। तो तभी जो है वो किरण आ जाती किचन में। तो उन्होंने कहती कि अरे किरण बेटा आ गए तुम घर, कैसे रहा तुम्हारी ट्रिप? तो किरण कहती, हाँ हाँ चाची अच्छा था। तो जया कहती, अच्छा ठीक है मम्मा मैं आती हूँ। तो किरण कहती, अरे तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती, ओ ऊपर जा रही हूँ माया के पास। तो कहती, अच्छा सुनो सुनो, ऊपर जा रही हो तो प्लीज़ माया को मत बताना कि मैं आई हूँ, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, क्या तुम उसे नीचे ले आ सकती हो? तो जया कहती, मैं क्यों लेके आऊँ, तुम खुद लेके आओ ना। तो कहती, अरे मुझे सरप्राइज़ देना है ना, और तुम मुझसे इस तरह रूठ क्यों बात कर रही हो? तो जया कहती, इसलिए कि जब तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम यहाँ नहीं थी। तो कहती, व्हाट, क्या मतलब क्या बोल रही हो तुम? जया बोलती, तुम्हें पता भी है माया की तबीयत कितनी खराब थी, लेकिन नहीं तुम्हें तो दोस्त के साथ ट्रिप पे जाना था, घूमना था, अपनी बहन की तो तुम्हें कोई परवाह नहीं ना। तो जया ऐसे ही गुस्से में बोलती है। तो किरण कहती, क्या बकवास कर रही हो, क्या हुआ माया को? तो जया कहती, देखा मम्मा इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि इसकी बहन के साथ क्या चल रहा है, इसे तो सिर्फ अपनी मस्ती देखता है और कुछ नहीं। तो जया ऐसे बोल के गुस्से से वहाँ से चले जाती। तो किरण को तो कुछ नहीं पता होता कि माया के साथ क्या हुआ था। तो पूछती है चाची से कि ये क्या बकवास करके गई है, क्या हुआ माया को? तो उन्होंने सब बता दी थी कि माया के साथ क्या क्या हुआ था। तो ये सुन के वो परेशान हो जाती और भागते हुए ऊपर माया के रूम में चले जाती। तो देखती कि माया ऐसे ही बैठी है और वो माया को हक कर लेती और कहती कि तू ठीक है ना? तो माया कहती, अरे किरण भाई अब कब आई वापस? तो कहती, बस अभी अभी आई हूँ। ये सब छोड़, मैंने सुना तेरी तबीयत खराब हो गई थी, हाँ तू सब बोल रही थी, बता मुझे क्या हुआ? तो माया कहती, क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब सबको हो क्या गया और मैं क्या बोली? अरे माना मैं ब्लॉक पर हूँ लेकिन इतने भी नहीं हूँ, मुझे याद है कि आप मेरी बाई हो। तो किरण कहती, बकवास ना कर, बता मुझे क्या हुआ, क्या मसला है? मैंने सुना तुझे बोलने की आदत है, ए वो बहुत सारी बातें, तो बेसारी परेशान हो जाती। तो तभी किरण उसे एक बात कर दी थी जो उसे बिल्कुल याद नहीं थी, इसलिए वो दिमाग में जोर डालती और उसके सर में फिर से दर्द होने लगती है। वो ऐसे ही सर को पकड़ती और कहती, आह मेरा सर, मुझे बहुत दर्द कर रहा है। तो किरण कहती, अरे क्या हुआ, बता मुझे क्या हुआ? तो किरण उसे और ज़्यादा हाइपर कर देती है और माया दर्द की मारे चिल्ला रही होती है। तो तभी जया जो है वो माया के लिए ऊपर सूप लेके आती है और माया को इस हालत में देखती है और किरण भी उसके साथ ही बैठी होती है। तो किरण को ऐसे धक्का दे देती और पीछे की तरफ पुश कर देती और कहती कि माया तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें? तो माया कहती, जया मेरा सर फट रहा है। तो बेचारी फिर से दर्द की मारे तड़पने लगती है। तो जया जो होती है वो किरण को गुस्से से देखती है और कहती, तुमने क्या बोला इसे, हाँ तुम जाओ यहाँ से। तो किरण कहती, क्यों जाऊँ, हाँ वो बहन है मेरी। तो वो कहती, देखा किस तरह अपनी बहन की ख्याल रखा था, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ तुम जाओ यहाँ से।
तो ऐसे बोल के किरण को रूम से भगा देती है और माया को हक कर लेती है और कहती चुप 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 हो जाओ, सब ठीक है हाँ। तो माया वही बात सोच रही होती जो किरण ने अभी की और कहती कि नहीं नहीं नहीं, मुझे क्यों नहीं कुछ याद आ रहा है। तो ऐसे बोल के चिल्ला रही होती है। तो जो है उसे हक कर लेती और कहती शांत हो जाऊँ, कोई बात नहीं है, अरे वो मजाक कर रही थी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो जो है ऐसे बोल के उसे काफ़ी समझाती है, उसे कूल डाउन करती है, उसे पानी पिलाती है और मेडिसिन भी देती है। तो माया कहती एक किस किस चीज़ की मेडिसिन है। तो जो है बोलती बस तुम खा लो। तो जो है ऐसे बोल के मेडिसिन पिला देती है और उसे हक करके बैठी होती है। तो माया को भी बहुत अच्छा लगता है, वो बस जो है कि शोल्डर पे सर रख के बैठी होती है। तो जो है कहती बताओ सर में पेन तो नहीं है ना, सब ठीक है ना। तो माया कहती हाँ सब ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से दर्द होने लगता है। तो जो है कहती हाँ कभी कभी होता है, इट्स ओके। तो जो है ऐसे बोल के माया के बालों में हाथ फेर रही होती है और माया को भी बहुत अच्छा लगता है। माया कहती पता है जब तुम मुझे ऐसे हक करके बैठती हो ना, मुझे काफ़ी सुकून मिलता है, दिल करता है बस ऐसे तुम्हारी शोल्डर पे सर रख के सुकून से बैठी रहूं। जया कहती अच्छा तो रखो ना, इधर ही तो हूँ तुम्हारे पास। तो माया ऐसे बोलने के बाद जया के बालों में भी हाथ फेर रही होती है और कहती कि पता है जब तुम मेरी बालों में ऐसे हाथ फेरते हो ना तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही फिरो ना मेरी बालों में हाथ। तो जया कहती अच्छा ठीक है। तो जया भी माया के बालों में हाथ फेरी होती है और माया भी जया के बालों में। तो ये दोनों ऐसे ही सुकून से बैठी होती हैं। तो तभी माया की मॉम आ जाती और उन्होंने कहती बेटा क्या हुआ, मैंने सुना तुम्हारी सर में फिर से दर्द हो रहा है। तो जया माया से दूर होकर बैठ जाती और माया कहती नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो माया की मॉम माया को हक करती है और जया की तरफ देखती है। तो जया आंखों से इशारा करती है कि सब ठीक है। तो माया कहती ठीक है मैं भाई से मिल के आती हूँ, वो अभी अभी आई है ना। तो माया ऐसे बोल के किरण से मिलने चले जाती है और जया कहती कि अब अपनी बेटी को क्या कुछ नहीं बताया माया की हालत के बारे में। तो उन्होंने कहती उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता, वो बचपन से हायर स्टडी के लिए वहाँ चली गई थी ना, और उसे ज़्यादा याद भी नहीं है, बस ये याद है कि माया को एक्सीडेंट हुआ था और हम लोग उसे बोला था कि माया आप ठीक है, तो उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तो जया कहती ओ अच्छा इसलिए वो इतना कुछ बोला और इसलिए माया की हालत इतना ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने कहती इसकी मतलब किरण ने माया को कुछ याद दिलाने की कोशिश की थी। तो जया कहती हाँ शायद। तो उन्होंने कहती किरण ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन उस बेचारा को क्या गलती है, हमने उसे सब कुछ छुपाया था, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी माया से। हम नहीं चाहती वो बहन की हेल्थ की वजह से परेशान होकर हमेशा हमेशा के लिए इंडिया वापस आ जाए। हम बस चाहती थी कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करे और ये उसकी पेरेंट्स की भी सपना था, तो इसीलिए हमने उसे कुछ नहीं बताया। तो जया कहती इसमें किरण की कोई गलती नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। तो जया ऐसे बोल के नीचे आ जाती है और वो देखती कि माया जो है वो किरण के साथ ही बैठी है और वो माया को कुछ देखा रही होती है और कहती देख ये मैं तेरे लिए ले आया। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें दे रही होती है। तो माया बहुत खुश होती है, वो किरण से हक कर लेती है और कहती थैंक यू सो मच यार, तू मेरी बेस्ट भाई है, बेस्ट बड़ी है। तो किरण कहती हाँ वो तो मैं हूँ और तू भी मेरी बेस्ट बहन है। तो किरण ऐसे बोल के माया को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है। तो जया को भी रियलाइज होती है कि उसने किरण पे कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर दिया, जो कि किरण को तो कोई गलती भी नहीं थी। इसलिए वो किरण के पास आके थोड़ा नर्वस होकर खड़ी रहती और सोचती कि कौन मुँह से उसे सॉरी बोलो, अगर कुछ जाने समझे मैं उसे बुरा भला जो बोल दिया था, इसलिए बेचारी परेशान होकर खड़ी रहती। तो तभी माया जया को देखती और उसके हाथ पकड़ के बैठा दी थी और कहती अरे तुम खड़ी क्यों हो, देखो मेरी भाई ने मेरे लिए क्या क्या ले आई है। तो ऐसे ही उसे देखा रही होती है। तो जया जो होती है वो ऐसे नर्वस होकर किरण की तरफ देखती है, तो वो भी देखने लग जाती है। तो जया नजर नीचे चुरा लेती है। तो फिर माया कहती कि अच्छा तुम लोग रुको, मेरे कुछ काम है, मैं अभी आई। तो माया ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। तो वहाँ किरण और जया होती है। तो किरण जो होती है वो सामान को समेट रही होती है। तो जया कहती मैं हेल्प कर दूँ। तो जया ऐसे बोल के सामान को समेटने लगती है। तो किरण उसके हाथों से ले लेती और कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। तो जया कहती ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुमसे सब छुपाई गई है, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा था शायद तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम जानबूझ के। तो किरण कहती ओ हेलो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं जानबूझ के अपनी बहन को दर्द दूंगा। हाँ शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ
और कोई भी भाई जानबूझ के अपनी बहन को दर्द नहीं दे सकता। तो जया कहती आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ही गलत बोल दिया, उसके लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के जया वहाँ से जाने ही लगती है। तो तभी किरण के हाथ से वो सारी सामान गिर जाती है। तो जया टान होती और कहती क्या मैं हेल्प कर दूँ? तो किरण कहती हाँ, अगर माफ़ी चाहती हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो जया हंसने लगती है और कहती अच्छा जी, पहले तो बहुत बाहुबली की भाप ले रही थी, जैसे सब कर लोगे तुम। तो किरण हंसती है और कहती कि ये पैकिंग मैकिंग की काम बहुत ख़राब है यार, प्लीज़ कर दो। तो जया कहती ठीक है। फिर हंसते हुए जया उसे हेल्प कर रही होती है। तो उसे हेल्प करते करते किरण जो है वो जया के हाथों से एक शॉट लेने लगती है जो जया ने पकड़ा होता है, और शॉट लेते टाइम ऐसे ही जया के हाथों से टच हो जाता है। तो जया ऐसे किरण को घूर के देखती है। तो किरण कहती ओ I'm सॉरी, ओ मैं जानबूझ के नहीं किया। तो जया कहती इट्स ओके। तो तभी वहाँ पे माया जो है वो आ जाती है और ऐसे ही जया को पीछे से हक करके खड़ी रहती है। तो जया देखती कि किरण उन दोनों को देख रही है तो छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन माया उसे और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है और कहती जया यार चलो ना, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, प्लीज़ मुझे कोई बाहर लेके चलो ना। तो जया कहती अरे ये क्या बोल रही हो, हम अभी तो बाहर से आई थी ना। तो माया कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे बाहर जाना है और तुम लेके जाओगी, बस चलो। तो मैं ऐसे बोल के जया के हाथ पकड़ के चले जाती है। तो जया कहती अरे बाबा क्या कर रही हो, रिलैक्स, कहाँ जाना है तुम्हें, हाँ बताओ। तो कहती मुझे नहीं पता, बस तुम कहीं लेके चलो यार, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मुझे नहीं बैठा जा रही है घर। तो जया कहती ओहो, तो आपको बाहर की हवा खेल के घर में चैन नहीं आ रहा है, हाँ। तो मैं कहती हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो, बस मुझे बाहर जाना है यार, बहुत बोरिंग लग रही है यहाँ पे सब। तो जया कहती हाँ ठीक है चलती है, लेकिन किरण अभी अभी आई है ना, तो तुम उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगी। तो माया कहती अरे वो अभी अभी आई है ना, वो थका हुआ देखना, वो 4 घंटे तक सोएगी, उसकी पहले कभी नहीं उठेगी, समझे। तो मैं क्यों उसके लिए वेट करूँ यहाँ बैठ के, प्लीज़ तुम चलो ना। तो जया कहती अच्छा ठीक है चलो चलती हैं। तो जया और माया जो है वो दोनों घर से बाहर निकलती है और ऐसे ही बस चल रही होती है। तो माया कहती क्यों बोरिंग है यार, मैं यहाँ का सब देख लिया, अभी कुछ ऐसा जो अभी तक मैंने नहीं देखा। तो जया कहती यहाँ पे एक खास जगह है जो तुम अभी तक नहीं देखा, चलो वहाँ चलती है, ओके। तो माया कहती खास जगह वो क्या। जया कहती अरे चलो तो सही। तो जया ऐसे बोल के माया के हाथों में हाथ डाल के ऐसे चल रही होती है। काफ़ी देर चलने के बाद माया कहती बाप रे बाप, ये तुम्हारी स्पेशल जगह कितनी दूर है, मैं थक गई हूँ यार, अब तो कोई मुझे गोदी में उठा ले। तो जया माया को देखती है तो माया ऐसे ही दोनों हाथ आगे करती और कहती उठा लो ना यार। तो जया कहती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, तुम्हें उठाने के चक्कर में मैं गिर पड़ूंगी, समझी। तो माया कहती हाँ सही है, बेइज्जती कर रही हो मेरी। तो जया कहती अरे तुम समझदार भी हो गए हो, मुझे नहीं लगता तुम इतनी समझदार हो। तो माया कहती तुम्हारी तो, तुम रुको जरा। तो जया आगे और माया पीछे। तो इन दोनों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है, रुक पे ये लोग भाग रही होती है, आगे पीछे। तो पीछे से जो है वो ट्रक आ रही होती है, लेकिन माया को देखता नहीं क्योंकि वो जया को पकड़ने के चक्कर में बस भागी जा रही थी। और जया ऐसे पीछे को टान होती और कहती पकड़ो। तो भी जया देखती कि एक ट्रक आ रही है, लेकिन माया तो देख ही नहीं रही थी। तो जया बेचारी भाग के आती है और उसकी कोमर में हाथ डाल के उसे घुमाते हुए साइड पे कर लेती है। तो तभी माया ऐसे जया को पकड़ के थप्पड़ मारने लग जाती, ऐसे स्लोली और कहती ये मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब जरा बोल के देखो। हाँ। तो जया कहती तुम पागल हो, अभी तुम्हें एक्सीडेंट हो जाती और तुम क्या खुशियाँ मना रही हो कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हाँ। माया कहती जया कहती अरे तुम्हें हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा था क्या। माया कहती हाँ सुनाई तो दे रहा था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि तुम मुझे बचा लोगी, तुम्हें होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या। तो जया कहती तुम सच में पागल हो, अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हो जाती तो पता है तुम्हारी जान भी जा सकती थी। माया कहती हाँ तो क्या चला जाती, और ऐसे जान को मैंने करना क्या है। तो जया कहती क्या मतलब। माया कहते कि सबको लगता है मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे सब पता है
कि मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाती हूँ। खैर छोड़ो ये सब। तो मैं ऐसे बोल के सैड हो जाती और बस चलने लगती। तो तभी जया पीछे से उसे हक कर लेती और कहती बताओ ना मुझे क्या मतलब इस बात का। तो मैं ऐसे जय के हाथ पकड़ती और कहती मैं सब समझ गई हूँ, मुझे शायद कोई बीमारी है यार, तभी तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाती हूँ। याद है तुम्हें, तुम कितनी कोशिश कर रही थी हमारी बचपन की याद दिलाने की, लेकिन मुझे एक बात भी याद नहीं आई, कुछ भी नहीं। सीरियस इशू है लगता है मेरे साथ कोई, शायद मैं मरने वाली हूँ, है ना। तो जो ऐसे माया की मुंह में थप्पड़ मारने लग जाती। तो माया कहती आउच यार कितना जोर से मारा। तो जो कहती बकवास करोगी तो थप्पड़ ही पड़ेगा ना, तुम्हें कुछ नहीं होने वाली, समझी। तो जो ऐसे बोल के माया को हक कर लेती और कहती मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। तो माया कहती ओहो कोई सेंटी हो रहा है, क्या बात है, चलो इसी बहाने मुझे हक तो किया किसी ने। तो जो ऐसे माया को पीछे की तरफ पुश कर देती और कहती तुम ना बहुत बुरी हो, बहुत ज़्यादा। तो माया कहती हाँ थैंक यू। तो जया कहती ऐसे बताओ तुम्हें कहाँ जाना था। माया कहती कहीं भी, बस थोड़ा बाहर यार, क्योंकि मुझे घर में नहीं रहना था, वहाँ सब ने मेरी दिमाग खराब करके रखा है, यही पूछ के कि मैं ठीक हूँ, क्या मैं ठीक हूँ, मैं पागल हो रही थी। तो जया हंसती और कहती अच्छा तो यही वजह थी, इसलिए तुम्हें बाहर आना था। तो माया कहती हाँ ये भी है, और मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। तो जया कहती अच्छा और वो क्यों। माया कहती एक बात पूछूं तुमसे। जया कहती हाँ पूछो। माया कहती तुम्हारी नेक पे वो निशान क्या सच में वो मैं ही बनाई थी। जया कहती क्या, कौन सा निशान। तो माया ऐसे ही जय की नेक से वो दुपट्टा हटाने लगती है। तो भी जया ऐसे ही दुपट्टा पकड़ लेती और कहती क्या कर रही हो, सपने देख रही है, चलो यहाँ से। तो जया ऐसे बोल के आगे आगे चलने लग जाती और माया बेचारी उसकी पीछे पीछे भाग रही होती और कहती अच्छा सुनो ना, अरे सुनो तो सही, अरे यार मुझे तो लेके जाओ। तो जया कहती तुम्हें रास्ता आता है तुम आ जाओ ना। माया कहती अरे मुझे रास्ता नहीं आता। तो जया कहती ठीक है मुझे फॉलो करके आ जाना। तो माया बेचारी उसके पीछे भाग रही होती है। तो काफ़ी देर भागने के बाद माया वहीं पे बैठ जाती। तो जया पीछे को टान होती और देखती कि माया बैठी है। तो जया कहती क्या हुआ, हिम्मत खत्म तुम्हारी। तो माया कहती मैं सच में थक गई हूँ, मुझसे और नहीं चला जाता, किसी जन्म की बदला ले रही हो तुम मुझसे। तो जया कहती हूँ इसी जन्म का बदला ले रही हूँ समझी, अब चलो जल्दी से उठ जाओ। तो माया कहती नहीं मुझे नहीं चलना। तो जया कहती अरे चलो बस थोड़ा सा रह गई। तो माया कहती नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं 5 मिनट यहाँ बैठ सकती हूँ। तो जया बोलती अच्छा ठीक है। तो जया भी माया के पास आके बैठ जाती। तो दोनों वहाँ पे काफ़ी देर बैठी रहती। तो माया वहीं पे बैठ के इधर उधर देख रही होती है। तो वहाँ हर तरफ सिर्फ खेत होती है, वो भी कितना बड़ी उनकी हाइट से भी। तो ये देख के वो कहती हूँ वाह यार यहाँ का खेत कितना ज़बरदस्त है ना, यहाँ का किसानों कितनी मज़ा ही अलग है। तो जया कहती हाँ वो तो है। तो जया ऐसे बोल के खड़ी हो जाती और कहती अब चले अगर तुम्हें रेस्ट हो गई तो। तो माया कहती अरे तुम्हें क्या हो गया। तो जया बोलती नहीं कुछ नहीं। तो जया ऐसे बोल के आगे आगे चल रही होती है। तो माया भागते हुए उसके साथ चलने लग जाती है और ऐसे उसके शोल्डर के साथ टच कर रही होती है। तो जया बोलती अरे तुम्हें क्या हो गया, मेरे अंदर घुसी जा रही हो, थोड़ा डिस्टेंस से चलो ना। तो माया कहती ओके बाबा ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा गैप करके चल रही होती है, लेकिन माया बहुत ज़्यादा गैप कर रही होती है क्योंकि जया उसे बोला होता वो भी रोड की साइड पे। तो सामने से गाड़ी आ रही होती है। तो जया वो देख के माया को अपनी तरफ खींच लेती है। तो माया ऐसे जया के ऊपर आ जाती है बिल्कुल। तो माया कहती लो जी, कभी खुद कहती हो गैप करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, कभी खुद अपनी तरफ खींच लेती हो। जया कहती हाँ जी, अगर मैं नहीं खींचती ना तो यहाँ नहीं ऊपर अल्लाह जी की 5 होती समझे। तो माया कहती क्या मतलब। तो जया ऐसे ही इशारा करती। माया पलट के देखती तो गाड़ियाँ होती है। तो माया कहती बाप रे बाप मेरी तो जान ही निकल गई, इतनी पास से गुजरी मेरी। तो जया कहती हाँ जी अब थोड़ा इधर होके चले। तो ऐसे बोल के जो होती है वो अपनी तरफ कर लेती है और वो खुद रूप की साइड पे चल रही होती है। तो माया कहती ओहो इतनी फिक्र है मेरी। तो जया कहती कोई फिक्र मिकर नहीं है ओके, इस टाइम तुम मेरे साथ हो, मतलब ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बस इसलिए। तो माया कहती और मैं खुश हो रही थी कि शायद तुम्हें मेरी फिक्र है।
तो जया कहती, ओहो जी, कितनी गलत फहमी है ना तुम्हें, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र मिकर नहीं है, अब चलें। तो दोनों ऐसे चल रही होती हैं। तो तभी माया कहती, अरे कहाँ है तुम्हारी स्पेशल जगह, मेरी पैंट बच गई चलते चलते। जया कहती, हाँ हाँ बाबा, हम बस पहुँच गई। माया कहती, क्या यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, क्या स्पेशल जगह है, ऐसे ही तुमने मुझे पागल बनाया है ना, यहाँ सिर्फ बड़े बड़े पेड़ हैं और कुछ भी नहीं। तो जया कहती, यही तो स्पेशल जगह। माया कहती, कम ऑन यार, मैं तुम्हें पागल देखता हूँ। तो जया कहती, अच्छा तो तुम्हें सिर्फ पेड़ दिखता है, उसके ऊपर कुछ नहीं। तो माया कहती, क्या मतलब। तो जया ऐसे माया के हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ इशारा करती है। तो माया ऐसे जया की तरफ देखती है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा। तो जया कहती, अरे क्या देख रही हो, ऊपर देखो ना। तो माया जैसे ऊपर की तरफ देखती है तो वहाँ एक प्यारी सी ट्री हाउस होती है और वो काफ़ी बड़ा भी होता है। तो जया कहती, देखो ये अच्छा है ना। तो माया कहती, वाह ये तो बहुत कमाल है, क्या ये तुमने बनाया। जया बोलती, शायद हाँ। माया कहती, वाह यार, क्या मैं इसके ऊपर जा सकती हूँ। तो जया कहती, हाँ ऑफ कोर्स। तो जया ऐसे बोल के फटक से ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन बेचारी माया चढ़ नहीं पा रही होती है क्योंकि उसे आदत जो नहीं होता है सब चीज़ों की। तो जया कहती, क्या हुआ, ऊपर आओ ना। तो माया कहती, अरे मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ, तुमने कैसे चढ़ ली। तो जया कहती, अच्छा बाबा रुको, मैं आ रही हूँ। तो जया फटक से नीचे उतर आती है और माया को हेल्प कर रही होती है ऊपर चढ़ने में। तो माया ऊपर चला जाती है और जब ट्री हाउस में जाती है तो ट्री हाउस बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। तो माया कहती, वाह यार, ये ट्री हाउस कितना सुंदर है और कितना बड़ा भी है और कितनी सारी चीज़ है यहाँ पे। और ये साइकिल, ये किसकी है, बताओ ना यार, इतनी प्यारी सी साइकिल है किसकी। तो जया कहती, अरे ट्री हाउस मेरा तो साइकिल भी तो मेरा होगा ना। तो माया साइकिल को छूती है और कहती, क्या तुम इस साइकिल पे पूरी भी आती हो। तो जया कहती, ऑफ कोर्स अब नहीं आती, बट बचपन में तो आती थी, हम तब इधर ही थी। तो ये ट्री हाउस मैंने बनाया था मॉम के साथ मिलके, मुझे यहाँ खेलना बहुत पसंद था और इसलिए बनाया था क्योंकि थोड़ा उसकी खिलौना के साथ मुझे खेलने नहीं देती। और जब मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती और रोती थी कि मेरे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है और मॉम उसके सामने मुझे कुछ नहीं दे सकता, तो मैं, मॉम और एक मेड मिलके एक ट्री हाउस बनाया था। हमें काफ़ी दिन लग गई थी ये ट्री हाउस बनाते बनाते, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस ट्री हाउस लेके। पता है यहाँ पे जितनी भी खिलौना है सब मेरी है, मॉम ने मुझे दिया था तुरा से छुपा के, और आज तक देखा मैंने यही रखा है। पता है जब मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ, जब मैं अकेली फील करती हूँ, जब मुझे ऐसा फील होता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ आके मुझे एक अलग सा खुशी सी मिलती है और यहाँ पे मैं आज तक कभी किसी को नहीं लेके आई, तुम ही फर्स्ट हो जिसे मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो माया सब देख के थोड़ा अपसेट हो जाती और जॉय की फेस को ऐसे ऐसे होती है और कहती, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे ले आने के लिए, मुझे अपनी फेवरेट जगह की हिस्सा बनाने के लिए। तो माया ऐसे बोल के जॉय की फॉरहेड पे किस कर देती है और जैसे ही किस करके पीछे होने लगती है तो जया उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती है। तो दोनों ऐसे एक दूसरे को लिप किस कर रही होती है। तो माया उसे कहती कि क्या हम सिर्फ दोस्त हैं। तो जया हंसती हुए उसे हक कर लेती और कुछ भी नहीं बोलती। तो माया को कुछ समझ नहीं आता कि उसने कुछ बोला क्यों नहीं। तो जया उसे कहती कि तुम्हें कुछ देखना है। तो माया कहती दिखाओ। तो जया जो है वो एक कार लेके आती है और कहती ये देखो। तो माया कहती ये टॉय कार, हाँ काफ़ी सुंदर है, बताओ ये किसकी है। तो जया कहती किसकी मतलब, ऑफ कोर्स ये मेरा है। पता है ये टॉय कार मुझे कब मिली थी। माया कहती कब। जया बोलती जिस दिन तूने मेरी सारी टॉयज तोड़ दी थी, उसने घर में बहुत बड़ा हंगामा किया था और उसने मेरी खैर छोड़ो, उस दिन मैं बहुत रोई थी, पूरी रात नहीं सोई। और अगली सुबह मॉम ने मुझे एक टॉय कार लेके दी और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस की कि इसके बारे में मैं कभी तुरा को ना बताऊँ। तुरा हमेशा से मेरे साथ ऐसे बिहेव करती थी। तो माया ये सब सुन के हैरान हो जाती और कहती क्या तुरा बचपन से ऐसे बुरी बिहेव करती थी तुम्हारे साथ, इसलिए अभी भी उसकी ऐसे आदत है। अगर बचपन में उसे 2-4 लगा देती ना तो आज वो बिल्कुल ठीक होती। तो जया हंसती हुए माया की तरफ देखती है और उसकी लिप्स पे किस कर देती है। तो माया भी फिर उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती
और किस करने के बाद माया उसे पूछती कि क्या हम अभी भी सिर्फ दोस्त हैं। तो जया ऐसे ही पीछे हो जाती और माया की तरफ देखती और स्माइल करते हुए उसे हक्का लेती, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। तो माया अभी भी कंफ्यूज होती है कि उसने इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। तो भी जया थोड़ा पीछे होती है और उसकी लिप्स को टच करते हुए दोबारा उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती है। तो माया उसे पीछे की तरफ पुश कर रही होती है। तो माया उसे कहती कि आई लव यू सो मच। तो जया ऐसे बोल के फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है। तो जया माया को किस करते करते ऐसे ही पीछे की तरफ पुश कर रही होती है और पीछे करते करते उसे नीचे लटा देती है। मतलब नीचे कुछ भी नहीं होता, ना कोई गद्दा ना कोई कपड़ा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस नीचे लटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर आने के बाद उसके बालों को बहुत प्यार से छूने लगती है। उसके बालों में ऐसे अपनी फिंगर घुमा रही होती है। तो माया जो होती है वो जया को बहुत प्यार से देख रही होती है और कहती कि क्या तुम मुझे ऐसे ही प्यार करती हो जैसे मैं तुम्हें करती हूँ। तो जया हंसती हुए उसे कहती कि क्या तुम्हें अभी भी इस बात का शौक़ है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो माया हंसती हुई उसकी कमर में हाथ डाल के उसे नीचे कर लेती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो माया ऐसे बोल के फिर से उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती है और दोनों एक दूसरे को किस कर रही होती हैं। तो तभी माया जो होती है वो जया की नेक को टच करने लग जाती है और नेक को टच करते करते उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। माया बहुत ही स्लोली जया के नेक पे किस कर रही थी और किस करते करते अपनी हाथों को ऐसे थोड़ा नेक के नीचे लेके जा रही होती है और जैसे ही वो बेस्ट की तरफ हाथ लेके जाती है तो तभी फौरन से हाथ पीछे कर लेती है और कहती क्या तुम आई एम सॉरी। तो मैं ऐसे बोल के घबरा जाती और नर्वस होके उठ के बैठ जाती है। तो जया भी उठ जाती है और हंसते हुए माया की तरफ देखती। तो माया भी जया की तरफ देखती है। तो माया की आंखों में जैसे कोई सवाल होती है। तो जया ऐसे उसे पकड़ के लटा देती है और उसे किस करते हुए कहती कि रिलैक्स, हमने पहले भी कर चुकी है। तो माया हैरान हो जाती और कहती व्हाट। तो जया हंसती हुए कहती कि हाँ, वो मेरी सपने में। तो माया भी हंसने लग जाती। उसके बाद जया जो है वो माया की हाथ पकड़ के ऐसे आपस अपनी प्रेस वाली जगह पे रख देती है और ऐसे ही हल्का सा प्रेस कर रही होती है। तो माया को समझ आ जाती कि जया भी यही चाहती है, इसीलिए माया भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। तो दोनों ऐसे काफ़ी देर तक फिजिकल होते रहती है। तो फिजिकल होने के बाद माया जो होती है वो जया को हक्का लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन तो जया कहती लेकिन क्या। तो माया कहती मुझे लगा नहीं था कि तुम भी मुझे इस वे में प्यार करती हो जिस वे में मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो जया कहती ओ हेलो, प्यार की कोई वे नहीं होता, ओके, प्यार का कोई रास्ता भी नहीं होता, वो तो बस कहीं से आ जाती है और बस दिल में घुस जाती है। तो माया हंसते हुए कहती कि ऐसे ही तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ। जया कहती बता दूँ। माया कहती हाँ। जया कहती शायद मुझे तो बचपन में ही प्यार हो गया था, पर तब मुझे लगा था कि सब दोस्त वाली प्यार है। बट धीरे धीरे जब बड़ा हुई और हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ दोस्त वाली प्यार नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो माया कहती बचपन में कैसे, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो जया कहती पर मुझे सब याद है, हर एक चीज़, तुम्हारी मुझे प्रोटेक्ट करना, तुम्हारी हर टाइम मेरे साथ रहना, तुम्हें मेरे लिए पागलों की तरह लोगों से लड़ जाना, हर बार मेरे साथ खड़ी रहना, वो सब मुझे याद है, सब कुछ मुझे याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली। तो माया कहती अरे क्या मैं बचपन में कोई गुंडी थी क्या जो मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाती। तो जया हंसते हुए माया के हाथ पकड़ती और कहती गुंडी नहीं, तुम तो मेरी हीरो हो, बचपन में भी तुम मुझे सबसे प्रोटेक्ट करती थी और अभी भी करती हो। तो ऐसे बोल के माया को हक कर लेती। तो माया जय के बालों में हाथ फेरते हुए कहती कि और जब तक मेरी सांस रहेगी मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करते रहूँगी। तो जया कहती अच्छा चुप हो जाओ ना। तो माया कहती अरे क्या हुआ। तो जया ऐसे माया को दोबारा हक करके लेट जाती है और कहती मुझे बस ऐसे रहना है,
तो माया को तो जैसे कुछ यकीन ही नहीं आ रहा है कि सच में ये सब हो रहा है, तो माया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड